नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कि पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने क्या कुछ कहा है आम बजट की बारीकियों को लेकर, कैसे उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। आम बजट की बारीकियां समझाने सड़कों पर उतरे पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के बीच में छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि ऐसे व्यापारियों का साथ दिया जाए। जिन लोगों के रोजगार इस दौरान चले गए हैं वो दोबारा से रोजगार पा सके, इसलिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर अपनी टीम के साथ में खाना खाकर लोगों को संदेश दिया कि धीरे धीरे सभी चीजें अब लॉकडाउन से बाहर हो रही है। आम लोग भी बाजार में निकले और खरीदारी करें ताकि व्यापारियों की जेब में कुछ पैसा आए। जिन लोगों को उनके द्वारा रोजगार दिया जा रहा है उन्हें भी रोजगार मिल सके। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कहा कि पुलिस का हार्डकोर क्रिमिनल से कोई भी वास्ता नहीं है। छोटे मोटे क्राइम कर कानून के दायरे में आए लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो एक तरफ जहां क्राइम में कमी होगी, वहीं पुलिस की सामाजिकता की जिम्मेदारी भी पूरी होगी। तो उसमें कुछ प्रिकॉशन लेके लोग बाहर निकल सकते हैं और एक सामान्य जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में 100% की कैपेसिटी के बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो मैं सोचता हूं कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए और पिछले देखें आप मार्च से साल होने को है, ये बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं छोटे बिजनेस। हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सोर्स है। अब यही देखें कि इनका चिकन रेस्टोरेंट है, तो इसमें इनके एक दो और रेस्टोरेंट हैं, 90 आदमी को एम्प्लॉय करते थे जब लॉकडाउन नहीं हुआ था। अब थोड़ा सा कम है। तो जितना लोग घरों से बाहर निकलेंगे, खरीदारी करेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो उतना ही लोगों को रोज़गार का अवसर मिलेगा, वो मेहनत का खा सकेंगे। तो ये संदेश है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो रेस्टोरेंट में आया हूँ, तो बाकी लोग भी इसी तरह से बाहर निकले और लाइफ को एंजॉय करें और स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करें। सर, पुलिस हर चौराहे पे मास्क के लिए बड़े चालान काट रही है, उस पर भी कुछ कहेंगे कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन होगा? चाहे सिंगल आदमी हो, 2 आदमी हो, कुछ नहीं देखते, चालान काटना तय है। देखिए, कभी कभी दवाई कड़वी होती है, तो इसको मास्क को ना कॉटन वैक्सीन बोलते हैं कि वैक्सीन के बाद भी कहते हैं अगर आप थोड़ा सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाएं तो कोरोना के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि लोग जीवन शैली के तौर पर इसको अपनाएं, मास्क पहनने की आदत डालें। अब सर्दी में टोपी पहनते हैं तो सिर का बचाव हो जाता है, तो उसी तरह अगर आप मास्क पहनेंगे तो इट्स लाइक ए कॉटन वैक्सीन। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है सबका, तब तक इसको लगा लेना ही ठीक रहेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में रहने वाले मनीष सैनी ने नेशनल दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस मौके पर गांव के लोगों ने फूल माला पहनाकर उसका जोरदार स्वागत किया। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में रहने वाले मनीष सैनी ने की है, जो नेशनल दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करके आए हैं। इस मौके पर गांव वालों ने डीजे बजाकर और फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जब पत्रकारों ने मनीष सैनी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है, जिसमें उनके माता पिता और गुरु उनके रिश्तेदार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मनीष सैनी जी, किस प्रतियोगिता में आपने जीत हासिल करी? नेशनल एथलेटिक्स। अच्छा, कहाँ कौन सी एकेडमी में आप तैयारी करते थे और कैसा महसूस हो रहा आपके जो स्वागत किया गया था? सेक्टर 61 में भगत सिंह फिजिकल अकेडमी में तैयारी करता हूँ। सर हैं बंटी, वो प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आज आप जीत के अपने गांव पहुंचे हो, आपके गांव वालों ने आपका जोरदार स्वागत किया है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा और इनका अच्छे से खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पलवल जिले में टीबी के मरीजों की पहचान की जा रही है। टीबी के मरीजों की पहचान कर नागरिक अस्पताल में उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम 5 जनवरी से 5 फरवरी तक चलाया गया। इस प्रोग्राम के तहत सभी आशाएं अपने पोस्टेड जगह पर जाकर लोगों के सैंपल कलेक्ट करेंगी। जिनको 2 हफ्ते से खांसी होगी या जिनके घर में पहले से ही टीबी के मरीज हो, उनके सैंपल लिए जाएंगे।
ताकि ज्यादा से ज्यादा टीबी के केस डिटेक्ट हो सके और उन्हें समय पर इलाज मिल सके। अगर कोई व्यक्ति टीबी के मरीज को अस्पताल लेकर जाता है तो उसे इनाम के रूप में 500 रुपए भी दिए जाते हैं। वहीं टीबी के मरीज को भी पौष्टिक खाना खाने के लिए सरकार द्वारा मदद प्रदान की जाती है। मरीज से जांच के दौरान ही उसका अकाउंट नंबर और आईडी नंबर लिया जाता है ताकि उसके अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में 2300 टीबी के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी या फिर जिनके घर में पहले से ही टीबी के केस हैं तो वो भी सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करा सकते हैं। टीबी का हमारा एक जो पूरा ACF प्रोग्राम एक्टिव केस कैंपेन जो है फाइंडिंग केस चल रहा है, जिसमें कि हमारी जो प्रोग्राम है 5 फरवरी तक चलेगा। पूरा मंथ का है, जनवरी में शुरू हुआ था और अभी लगातार चल रहा है। और जिसमें कि आशाओं की हमने टीम बना रखी हैं और आशा घर घर जा कर के वहाँ से जो भी लक्षण होंगे टीबी के, जैसे बुखार किसी को आ रहा है, खांसी हो रही है 15 दिन से ज़्यादा, वजन घट रहा है, उसका भूख नहीं लग रही है, इस तरह के अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उनका स्पुटम कलेक्ट करके और हमारे उसको पूरी जांच करवाई जाएगी। और यदि वो पेशेंट टीबी का निकलता है तो उसको टीबी का इलाज दिया जाएगा, अन्यथा उसका जो भी इलाज बनता है वो दिया जाएगा। इसमें हमारा पूरा मकसद ये, क्योंकि टीबी एक नोटिफाइबल डिजीज़ है, मकसद हमारा पूरा यह है कि हम प्रत्येक टीबी के मरीज को स्क्रूटनी करके उसको इलाज पे डाल सकें। जैसे ही हमारे पास कोई पॉजिटिव केस आता है हम उसको विदिन 24 आवर उसको इलाज पे डाल देते हैं। और हमारे ज़िला पलवल में CB नाट और ट्रू नाट मशीन हमारी होडल में और ट्रू नाट मशीन ही हमारी अलावलपुर में लगी हुई है, ताकि जो पेशेंट हैं उनको सबको पलवल ना आना। में बात करेंगे अब किसान आंदोलन की। पलवल के अटोहा चौक स्थित KMP एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि संबंधी तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो चैन की सांस लेके नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर 57 दिनों तक किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें MP, राजस्थान, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, UP सहित कई राज्यों के किसान शामिल रहे। लेकिन 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद किसान मायूस थे और जिला प्रशासन ने 28 जनवरी को पुलिस बल के साथ चेतावनी देकर किसानों को हटा दिया था। लाल किले की घटना के बाद कई ऐसे मोड़ भी आए जब ये लगने लगा कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन बीती 28 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जैसे दम तोड़ चुके किसान आंदोलन में जान फूंकने का काम किया। टिकैत के आंसुओं को देखकर देश भर में अलग अलग जगहों पर किसानों की महापंचायतों का दौर शुरू हो गया और रातों रात भारी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। रविवार को पलवल की अनाज मंडी में 52 पालों की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जिले के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पंचायतों के बाद ये फैसला लिया गया कि उनके द्वारा फिर से कृषि कानून के विरोध में पलवल में धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। किसानों ने भारी संख्या में अटोहा चौक पर एकत्रित होकर KMP एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। किसान नेता का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि संबंधी तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। रखे हुए हैं कि हमारी बात मानी जाए और जो हमारे 3 कानून हैं वो रद्द किए जाए, MSP पे हमें गारंटी दी जाए पक्की कानून बना के। इसीलिए हम जब भी सरकार बुलाएगी हमारे प्रतिनिधि तभी वार्ता के लिए वहाँ जाएंगे। कब तक आपका धरना हमारा जब तक जारी रहेगा। बीच में आपको पता है कुछ गड़बड़ी के कारण हमारा हिल्लुल हुआ, लेकिन अब जो धरना है बराबर जब तक ये वापसी कानून नहीं होंगे जब तक बराबर हमारा धरना चलता रहेगा। जैसे और हमारे सिंधु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर और शाहजहाँपुर ये चले हुए हैं, उसी प्रकार हमारा तब तक चले। हाँ, दोबारा से माहौल बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। अभी शुरुआत हुई है कल से ही। अब लोग इलाके से लोग आएंगे, हज़ारों आदमी इकट्ठे होंगे और हमें वैसे तो उम्मीद है, आज कुछ वार्ता सुनी है हमने, कन्फर्म पता नहीं है कि छोटी मोटी बात शुरुआत हो जाए। हो सकता है 10-5 दिन में ये बात
समाधान निकल जाए, क्योंकि सरकार भी कुछ झुक रही है और किसानों का बहुत बड़ा हुजूम अब दोबारा से इकट्ठा होने लगा है और पूरे देश में ये चला गया। 28 तारीख को जो घटना घटी, जो हमारे सबसे बड़े किसान नेता उभर के आए राकेश टिकैत जी, जो अब तक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अब वो पूरे देश के किसान नेता बन चुके हैं। उनके जब आंखों में आंसू देखे लोगों ने रात को 9 बजे 10 बजे, हमें भी 2-2 घंटे हम भी खुद रोए थे उनको, जैसे हमने टीवी में देखा। देश भर में खुले स्कूलों में अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण मासूम छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। छात्रों को स्कूल में मेडिकल फिटनेस के बाद प्रवेश किए जाने के आदेश के बाद सैकड़ों की संख्या में मासूम छात्र सोहना नागरिक अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ना तो इन्हें कोई समझाने वाला है, ना ही इनके फिटनेस सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कोरोना टेस्ट किट नहीं होने के कारण भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शिक्षा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी भी इस मामले में अज्ञानता जाहिर कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद 1 फरवरी से सभी सरकारी स्कूल खोलने के आदेश पारित कर दिए गए, लेकिन वहीं आदेशों के साथ छात्रों को फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ही स्कूल में आने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर सैकड़ों छात्रों की लाइन सोहना के नागरिक अस्पताल में लगी हुई है और छात्र अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडलाइन करने वाला कोई नहीं है। मासूम छात्र इधर से उधर भटक रहे हैं। वहीं सोहना की अगर बात करें तो सोहना में कोरोना किट नहीं होने के कारण छात्रों को 3-3 दिन बाद आने का समय दिया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। कल आना। तो स्कूल में अब कब जाओगे आप? स्कूल में कल जाएंगे। कल से हमारे पेपर शुरू हैं। ये कह रहे हैं एंट्री नहीं होगी जब तक आप रिपोर्ट नहीं लाओगे। तो पेपर कब से शुरू होंगे? कल से। अभी अध्यापक नहीं अंदर जाने दे रहे? हाँ। और यहाँ पर तुम्हारा जांच नहीं हुई? यहाँ पर किसी अधिकारी से बात करी आपने? यहाँ कोई यहाँ बैठा तो अध्यापकों ने आपसे वो नो कहिए तो कोरोना टेस्ट करवा लो। तो कितनी देर होगी आपको हॉस्पिटल में आए? 3 घंटे हो गए। तो अब क्या कह रहे हैं वो आपसे? उन्होंने कह रहे हैं कल आना। कल? तो स्कूल में एंट्री नहीं कब आए थे आप? करीबन 3 घंटे। तो क्या कह रहे हैं अब हॉस्पिटल में? कह रहे दवाई खत्म हो गई, थोड़ी देर बाद आना। अच्छा, तो अगले दिन आना। अगले दिन आना। तो मास्टर ने क्या कही थी? कोरोना टेस्ट करवा? कोरोना टेस्ट करानी। तो स्कूल में एंट्री नहीं करने दे रहे? नहीं करने दे रहे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब सोहना की ही। सोहना के गांव नगली के पास बनी अरावली श्रृंखला में 2 हायना व 1 तेंदुआ मृत अवस्था में पाए गए। खबर पाते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने मृत हायना और तेंदुओं के शव को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सोहना पशु अस्पताल हेडक्वार्टर पहुंचा दिया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया गया व उनकी बिसरा रिपोर्ट इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली भेज दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद मामले की आगामी जांच की जाएगी। सोहना पुलिस को सूचना मिली कि गांव नगली के पास बनी अरावली श्रृंखला में 2 हायना व 1 तेंदुआ मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस व वन्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि तीनों जानवरों के शव काफी दूर पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर कोई खरोच का निशान भी नहीं था। वन विभाग का मानना है कि ये साइंटिफिक मामला है, जिसका विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की जांच की जाएगी। इस साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।